बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग एज़ल की बर्थडे के था और यहाँ हम लोगों ने सारी चीज़ें निकाल के प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। बैलून्स वगैरह सारे हम रख रहे थे कि कौन सी थीम के हवाले से कौन सा मतलब होना चाहिए, क्या किस तरह से, और सारी चीज़ें ये भाभी और भाई शॉपिंग कर रहे थे। और बस यहाँ पे भी फ़िलहाल भाई तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने मेरे लिए एक क्लिप रखा बना के, और यहाँ वो ये काम भाई कर सकता था। बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने ज़ुरेज़ के लिए जब डेकोरेशन की थी तो इतना ज़्यादा हम लोगों का स्ट्रगल था ना, लेकिन उससे थोड़ा बहुत हम लोग को आइडिया हो गया था कि नेक्स्ट जगह अगर हम लोग के घर कोई फंक्शन या एज़ल की बर्थडे आनी थी, हमें पता था तो हम लोगों ने किस तरह मैनेज करना है। तो इसलिए भाई को बहुत ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो गया था। और यहाँ ये फाइनल लुक आ गई थी और इतना खूबसूरत भाई ने बनाया हुआ था। और थोड़ा सा वीडियोस वगैरह का ये इशू है कि वीडियो ज़ाहिर सी बात है बच्चे भी बनाते रहे हैं, बच्चों के पास था कि मुझे आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो उस तरह कैप्चर नहीं हुई। लेकिन यह कि जितना फिर मैं खुद आई तो मैंने खुद सारा वीडियो वगैरह ख़ुद बनानी शुरू की, तो उसके बाद से वीडियो सारी ठीक से आई थी। और यहाँ भाई बहुत उसकी बेचारे की मेहनत लगी हुई थी, साफ़ दिख रही थी। कहने को तो बस ये थोड़ा सा काम था, और लेकिन जब करने लगो तो पता चलता है कि कितना ज़्यादा मुश्किल था। और अक्सर वॉइस ओवर में ऐसा हो जाता है कि मैसेजेस या कॉल वगैरह आ जाती है, और फिर क्योंकि थ्रू आउट आपने बोला होता है और फिर थोड़ा सा कट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बस यहाँ पे फाइनल सब तैयार था। और ये हम केक मैंने खुद लेने गई थी, मुझे भाई ने बता दिया था कि केक वगैरह किस तरह का उनको चाहिए, क्योंकि किसी की चॉइस होती है चॉकलेट और किसी को चाहिए होता है पाइनएप्पल। तो हमने 2 in 1 रख लिया था। और ये आई थिंक भाई ने पहले खाया हुआ था, उसको टेस्टी लगा था और उसको यही चाहिए था। तो फिर मैंने 2-3 दफ़ा कंफर्म करने के लिए फ़ोन भी किया था कि केक यही रखना है या चेंज करना है, लेकिन उन्होंने कहा कि केक यही करना है। तो बस फिर एक केक ये रखा हम लोगों ने। और यहाँ मैंने 2-3 केक्स लिए थे, जिसमें से एक हम लोगों ने किसी को देना था एज अ गिफ्ट, क्योंकि रिसेंटली ज़ुरेज़ हुआ हुआ था और हम लोगों को देने पड़ रहे थे इधर उधर मिठाइयाँ और गिफ्ट्स वगैरह और केक्स वगैरह। तो जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा सा उसके लिए एक चाहिए था, और एक हमें चाहिए था ज़ुरेज़ के 1 वीक कंप्लीट होने का। तो वो भी हम लोगों ने एक लिया। तो इधर हमारा काफ़ी बिल ये मैं ये सोच रही थी कि बेकरी वाले कहेंगे कि ये दो आए दिन केक लेने आ जाते हैं, पता नहीं इनके घर कितनी सारी सेलिब्रेशन होते हैं। पर मसला ये है कि हम लोग की ज़्यादा मोस्टली दिसंबर एंड जनवरी के ही सारे मामला आते हैं, एनिवर्सरियाँ और बर्थडेज़ वगैरह, और ये छोटे छोटे पल होते हैं इंसान सेलिब्रेट करता है। और आते हुए हमारी रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी और हम लोगों ने पहले मैकेनिक को गाड़ी दिखाई, लेकिन ये था कि टाइम नहीं लगा, शुक्र है हम लोगों की गाड़ी का 5-1 मिनट का काम था और वो हो गया था। और फिर हम यहाँ मैं मम्मा के घर पहुँची और मैंने केक शेक दिया उनको फ्रिज वगैरह में रखने के लिए। और यहाँ पे मेरी नाकाम कोशिश, ये हम एक पैकेट खोल रहे थे ज़ुरेज़ का, लेके आए थे कपड़े और हम कहते आज ये पहनाएंगे, लेकिन इसने तो मुझे इस कदर थका दिया था ना, क्योंकि इस पे इतनी सारी स्कॉच टेप लगी हुई थी ना, इतनी सारी कि मुझसे खुल ही नहीं रही थी, मेरे नेल्स इतने पेन करने लग गए थे। और उसके बाद जब ये खुल गया था तो उसके अंदर जो कपड़े थे उस पे जो जितनी टेप्स वगैरह थी कि, और बाद में आखिर में क्या हुआ कि ज़ुरेज़ को थोड़े से बड़े थे, तो हम लोगों ने फिर रिसेंटली प्लान चेंज कर लिया कि हम लोगों को ये नहीं बनाना, कोई और ड्रेस बनाना है। और फिर मेरा इतना हुआ, लेकिन ये कि अब जब मेरी भाभी पहनाएगी तो उसको इशू नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने ये हैंग कर दिया था और टेपे वगैरह भी सारी निकाल ली थी। और मैं ये सोच रही थी कि जितना पैकिंग में इतना खूबसूरत लगता है, इतनी मेहनत होती है, और लेकिन जब इसको खोला तो उसमें भी इतनी ज़्यादा मेहनत थी। सही बात है, कसम से हिम्मत होती है लोगों की, इतने अच्छे से पैक कर लेते हैं। और जब मैंने देखा कि ये तो मेरे हाथों का काम ही नहीं है, ये तो फिर सीज़र ही लानी पड़ेगी, तो पहले सीज़र नहीं मिल रही थी, लेकिन अब फाइनली मिल गई थी और फिर मैंने ये सारा सीज़र से किया ओपन इसको। लेकिन उसका फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ, हम लोगों ने पहनाना तो दूसरा ड्रेस था, बाद में चेंज हो गया जब हमने पहनाया तो इसमें थोड़ा सा बड़ा था, और फिर हम लोगों ने प्लान चेंज करके दूसरा पहनाया, तो उसके साथ फिर मैंने कैप वगैरह निकाली मैच करके, जो भी उसका था वो भी मैंने इसी में ही ओपन वगैरह की। और नई नई चीज़ें थी, इस वजह से ओपन वगैरह नहीं की हुई थी, कुछ अभी खुल रही थी, और कुछ हम लोगों ने हैंग करके भी रख लिए थे। तो कपड़े तो मोस्टली हैंग ही थे, लेकिन जैसे कैप्स वगैरह और इस तरह के जो थी ना गिफ्ट पैक्स वगैरह, वो हम लोगों ने नहीं खोले हुए थे। तो यहाँ हम लोग वो ही खोल रहे थे, और साथ साथ हमने कहा चलो पैक भी हो जाएगा, वो हैंग भी हो जाएंगे, सॉरी हैंग भी हो जाएगा, और कोई इशू भी नहीं होगा, ईजी हो जाएगा थोड़ा सा भाभी के लिए भी।
और मैंने आपसे ये बात करनी थी कि आजकल व्लॉग इस वजह से भी लेट आ रहे हैं क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू हो जाता है, क्योंकि आज के बिजली का बहुत इशू हो रहा है। सर्दियों में इनको लोड शेडिंग याद आ गया, तो जिसकी वजह से ना किसी टाइम लाइट नहीं होती और किसी टाइम इशू हो जाता है। तो नेट का भी काफ़ी सारा इशू था बीच में, और इस वजह से व्लॉग ऊपर नीचे हो जाता है, टाइम से नहीं आता। और ये हमारी बर्थडे गर्ल तैयार हो गई थी यहाँ पे, और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और ये अर्श का लुक, अर्श की जो नखरे हैं वो फल्ला, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे फिर जल्दी बीमार हो जाते हैं, और नज़र तो बाहर आके है तो इस वजह से नज़र लग जाती है बच्चों को। और यहाँ अर्श अपने गाने गा रही थी और कुछ लगी हुई थी, क्या बोल रही थी मुझे याद नहीं है क्या कह रही थी। और ज़्यादा इसको गाइस आप लोगों से इतना प्यार है ना कि ये चाहती है कि मैं इसका चैनल जल्दी बनाऊं, और बस ये अपने चैनल पे ही आके आप लोगों से बातें करे। और फिर उसके बाद बेबी गर्ल जो थी, बर्थडे गर्ल, उसके बाबा तैयार हो रहे थे, और ये दोनों का फाइनल लुक हो गया था तैयार। और ये फिर फ़ोटोज़ वगैरह और वीडियोज़ वगैरह अपनी बना रहे थे, और मैं ऊपर फोकस करती कि। और आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि मैं जो ड्रेस वगैरह बनवाती हूँ या जो भी करती हूँ, ड्रेस वेयर करती हूँ, तो वो उसकी भी आप लोग को वीडियोज़ वगैरह या पिक्चर्स वगैरह वीडियो में शेयर किया करूँ कि नहीं। और यहाँ मैंने अपने हाथों की बनाई, और मैंने ब्लैक ड्रेस वेयर किया हुआ था। और उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया था, और केक वगैरह सारा कुछ हम लोगों ने सेटल्ड कर दिया था, सब ऑन पॉइंट था, चीज़ें सारी ला के, और सारी चीज़ें हम लोगों ने टेबल पे सारी कर दी थी, रख दी थी। और बस उसके बाद हम लोगों का, और आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वॉइस ओवर ना करूँ, और ओरिजिनल वॉइस के साथ ही जो हो रहा है, पर मैं क्या करूँ, मैं जब भी सोचती हूँ और फिर कभी क्या हो जाता है शोर शराबा, और इस तरह बच्चों की फिर समझ ही नहीं आती कि कौन क्या क्या बात कर रहा है, और बस इसलिए फिर मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ता है लास्ट मोमेंट पे। और यहाँ इज़ल सबको बुला रही थी कि बाद जो सारे केक कटिंग, क्योंकि बच्चों से सब्र ही नहीं हो रहा था, और जितनी बच्चों को एक्साइटेड थे बच्चे, एक्साइटमेंट थी, वो तो आप यहाँ देख ही लें कि बस कह रहे थे, एक कह रहा था मेरे हाथ में नाइफ हो, दूसरा कहता मेरे हाथ में, बस हम ही काट लें। लेकिन ये था कि काफ़ी अच्छे से सबने मैनेज कर लिया, और यहाँ इतना शोर शराबा था ना कि जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना ही पड़ जाता है, तो फिर आप लोग को समझ ना आती, इसलिए मैंने फिर की। और यहाँ पे फाइनली माशाल्लाह इज़ल की बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, और इज़ल अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा बच्चों के लिए, और इज़ल के लिए जितनी हो सके दुआएं करिएगा, और नौफेल के लिए, आर्श के लिए आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है। और यहाँ पे खुद ही अंदाज़ा लगा लें, इतना शोर फिर बंदे को समझ क्या है कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं। तो बस यहाँ पे मेरी भाभी ने और मेरे भाई ने केक कटिंग की थी उसके ज़ोरेस के 1 वीक कंप्लीट होने की, और उसके यहाँ सबने अपनी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह क्लिक कराई। और उसके बाद ये फादर एंड सन की जो नई जोड़ी इन्होंने की, और फिर मैंने ज़ोरेस के हाथों के साथ काफ़ी सारी नन्हे नन्हे हाथ थे, इतने प्यारे लग रहे थे, तो मैंने वीडियोस वगैरह ली। और फिर ये अर्श अर्श कैसे रह सकती है। और फाइनली फिर यहाँ पे हम लोग का खाना लग गया था, और खाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से सब कुछ बना हुआ था, और पाए भी थे और गोश्त भी था, और ये सब कुछ जो भी था इन लोगों ने बहुत अच्छे से सारा कुछ किया था। और यहीं आज का व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू व्लॉग पे। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।